हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टिलर सिस्टम जो है वो कैसे इवेल्यूएट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है पूरी नोट्स फॉर्म में है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, द टर्म स्टील हैज़ बीन derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग पिलर। द स्टील इज़ डिफाइंड एज ए सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर विद और विदाउट विथ, यानी जो वेस्कुलर सिलेंडर होगा उसके अंदर विथ प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। बेंथियंगम एंड डोलियोट रिकॉग्नाइज्ड ओनली 3 टाइप ऑफ स्टील्स: प्रोटोस्टील, साइफेनोस्टील एंड सोलेनोस्टील। सम ऑथर कंसिडर्ड सोलेनोस्टील एज ए सब कैटेगरी ऑफ सेफेनोस्टील, यानी कुछ जो साइंटिस्ट है वो सोलेनोस्टील को जो है सेफेनोस्टील का ही एक पार्ट मानते हैं। टाइप ऑफ स्टील से अंदर हम देखते हैं यहाँ पे 6 टाइप के स्टील्स है। सबसे फर्स्ट है प्रोटोस्टील, देन साइफेनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील एंड यू स्टील। उसमें प्रोटोस्टील के अंदर जो है 3 टाइप के देखते हैं: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील एंड प्लेक्टोस्टील। साइफेनोस्टील के अंदर एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटोस्टील के बारे में। द प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील इज प्रोटोस्टील. In protosteel, the vascular tissue is a solid mass and the central core of the xylem is completely surrounded by the phloem. प्रोटोस्टील के अंदर सेंटर में जाइलम होता है और उसके चारों तरफ जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील, यानी जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो स्टील है और सिंपल वो है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील के अंदर सबसे सेंटर में जाइलम है, उसके बाद फ्लोएम है और उसके चारों तरफ कॉर्टेक्स, इसके बाद एपिडर्मिस। ये प्रोटोस्टील की स्ट्रक्चर है। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील की जो है कई सारी फॉर्म है, हमने देखा था अभी टाइप्स इसके। सबसे पहले हैप्लोस्टील है। दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटोस्टील। सेंट्रल सॉलिड जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम। एग्जाम्पल इज सेलेजिनेला स्पीसीज। हैप्लोस्टील में सेंटर में जो है जाइलम, उसके चारों तरफ फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स रीजन, इसके अलावा लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज एक्टिनोस्टील। दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द हैप्लोस्टील, यानी एक्टिनोस्टील जो है हैप्लोस्टील का ही मॉडिफिकेशन है। हैविंग द सेंट्रल जाइलम कोर विद रेडिएटिंग रिब्स, यानी एक्टिनोस्टील के अंदर जो है जाइलम जो है स्टार शेप्ड का होता है, चारों तरफ फ्लोएम होता है, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, इसके अलावा एपिडर्मिस। ये एक्टिनोस्टील की स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप है जो है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में होता क्या है, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्रोटोस्टील। हेयर द सेंट्रल कोर ऑफ द जाइलम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। द फ्लोएम अल्टरनेट्स द जाइलम, यानी प्लेक्टोस्टील के अंदर जो है जाइलम जो होता है वो प्लेट्स के फॉर्म में होता है और एक दूसरे के पैरेलल होता है और बीच बीच में इसके जाइलम पूरा फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लीफ ट्रेस होता है, कॉर्टेक्स होता है। प्रोटोस्टील के अंदर जो है वो जाइलम की स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड विद स्टील, मिक्स्ड पिथ स्टील। हेयर द जाइलम एलिमेंट्स आर मिक्स्ड विद द पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द पिथ। दिस टाइप इज फाउंड इन प्रिमिटिव फॉसिल्स एंड लिविंग फंड्स। एग्जाम्पल है लेसेंचिया स्पीसीज एंड ऑस्मेंडस स्पीसीज। यानी ये जो स्टील का टाइप है इसके अंदर जो है जाइलम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बढ़ जाता है और पिथ के अंदर प्रेजेंट होता है और जो फ्लोएम होता है वो इसकी जो है परिधि पर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा आता है साइफेनोस्टील का आता है। ए स्टील कंसिस्टिंग ऑफ ए कोर ऑफ पिथ सराउंडेड बाई कंसेंट्रिक लेयर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। साइफेनोस्टील के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लीफ गैप प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ साइफेनोस्टील। इसके अंदर सब सेंटर में पिथ होता है, उसके बाद जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, फिर कॉर्टेक्स और अदर थिंग्स साथ आ जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लीफ गैप साइफेनोस्टील में। साइफेनोस्टील भी जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। ए साइफेनोस्टील में भी द फॉलोइंग टाइप्स:
सबसे पहला आता है इसमें एक्टोफोइक हो जाता है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ साइफेनोस्टील द पिथ सराउंडेड बाई concentric xylem cylinder and next to xylem the concentric phloem cylinder. Amphifoic में क्या हो जाए the concentric inner phloem cylinder surrounded the center pith. Next to the inner phloem is the concentric xylem cylinder which is immediately surrounded by other phloem cylinder. इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया। यानी एक्टोफोइक के अंदर क्या होता है, जो सेंटर में पिथ होती है उसका जाइलम, नेक्स्ट इज फ्लोएम। जबकि एम्फीफोइक के अंदर क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो दोनों तरफ से सराउंड रहता है फ्लोएम से, यानी फ्लोएम 2 पार्ट में होता है इसके अंदर, एम्फीफोइक के अंदर। पिथ के जस्ट बाद आती है इसमें जो है इनर फ्लोएम होता है, नेक्स्ट जाइलम, उसके बाद आउटर फ्लोएम। यानी फ्लोएम जो है वो, जाइलम जो है फ्लोएम से घिरा रहता है दोनों साइड से। मिड में पिथ होती है, इसका लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। साइफेनोस्टील के बाद आता है हमारा सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। सोलेनोस्टील में जो है वेस्कुलर प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लीफ गैप। लीफ गैप के जो है प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जो है वेस्कुलर प्लांट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। एक तो टेरेप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा। टेरेप्सिडा के अंदर आते हैं फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। लाइकोप्सिडा के अंदर आता है हमारे लाइकोपोड्स एंड हॉस्टेल। सोलेनोस्टील भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक मोनोफिलिक सोलेनोस्टील एंड एम्फीफिलिक सोलेनोस्टील। मोनोफिलिक और एम्फीफिलिक के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोफिलिक के अंदर सिर्फ जाइलम एक ही होता है पिथ के जस्ट बाद, जबकि एम्फीफ्लोइक के जो सोलेनोस्टील है, एम्फी का मतलब ही होता है 2, यानी जाइलम जो है वो दोनों साइड से जो है वो फ्लोएम से घिरा रहेगा यहाँ पे। तो मोनोफ्लोइक सोलेनोस्टील के अंदर जो है सबसे अंदर पिथ होता है, उसके बाद फ्लोएम, सबसे अंदर पिथ, उसके बाद जाइलम, फ्लोएम, फिर अदर थिंग्स आती है। जबकि एम्फीफ्लोइक स्टील के अंदर क्या होता है, सबसे सेंटर में पिथ के बाद आता है इनर फ्लोएम, फिर जाइलम, उसके बाद आउटर फ्लोएम। इस तरह से प्रेजेंट होता है सोलेनोस्टील में। नेक्स्ट इज डिक्टियोस्टील। Brebner called the siphonosteel with overlapping gap as dictosteel. In such case, the intervening portion of the vascular tissue between lateral to such leaf gaps is known as meristeel. Each meristeel is of protosteel type. डिक्टियोस्टील जो होता है इसके अंदर जो है जो पूरा वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके लीफ ट्रेस जो है वो एक नहीं बल्कि कई लीफ ट्रेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो है वो जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ जाता है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो के बीच में कई सारे जो है वो गैप प्रेजेंट होते हैं, वो लीफ ट्रेस के होते हैं, लीफ गैप के होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील की वजह दिस मे बी ए सोलेनोस्टील और डिक्टियोस्टील। 2 concentric rings of vascular tissue are found in pteridinium aquilina. पॉलीसाइक्लिक स्टील में होता क्या है कि जो वेस्कुलर जो सिस्टम होता है उसकी 2 रिंग प्रेजेंट होती है, इनर रिंग एंड आउटर रिंग। इनर रिंग के अंदर भी हमारा जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है और आउटर जो स्टील होता है उसमें भी जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे लीफ ट्रेस होता है। सबसे लास्ट हमारा आता है यू स्टील। In such steel, the intervascular areas are the leaf gap are not distinguished from each other very clearly. यानी जो लीफ गैप्स होते हैं वो क्लियरली पता नहीं चलते इसके अंदर यू स्टील में। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ इक्विसिटम। यानी इस जो यू स्टील टाइप का जो स्टीलर सिस्टम होता है वो इक्विसिटम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें जो है जाइलम फ्लोएम जो है एक ही रेडियस पर यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें। उनके अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं, कई सारे वेस्कुलर बंडल्स के फॉर्म में यहाँ पे जो है स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। इस पर जो है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है एवोल्यूशन ऑफ स्टील। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।